नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत खंड से पंचमा पाठा पाठ 5 सहसा विदधीत न क्रियाम के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। सहसा अचानक, न विदधीत नहीं करना चाहिए। पुरा कालात प्राचीन काल या प्राचीन समय से ही। विलक्षणा अद्भुत। उपातिष्ठत उपस्थित होते थे। भृंशम बहुत। इत्थम इस प्रकार। चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में। इतस्ततः इधर उधर। पर्यटन घूमते हुए। इतोपि इससे भी। कवित्वम काव्य रचना की शक्ति को। प्रतिनिवृत्ताः लौट गए। मिथ्या झूठा। प्रणीतवान रचना की। वृणुते वर्ण करती हैं। विमृश्यकारिणम विवेकी पुरुष को। अब देखिए आपके पाठ में यहाँ पर ये एक श्लोक दिया हुआ था जो हमने पाठ का अर्थ पढ़ाते समय आपको बताया था इसका अर्थ, और आपकी पुस्तक में भी इस पाठ का अर्थ, श्लोक का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से भी आप इस श्लोक का अर्थ और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कोई कार्य अचानक बिना विचारे नहीं करना चाहिए क्योंकि अविवेक आपत्तियों का घर है। संपदा गुणों से मिलती है, वह विचार पूर्वक कार्य करने वालों का अपने आप वर्ण कर लेती है। अभ्यास। पहला प्रश्न है उच्चारण करें। आपको उच्चारण करने के साथ साथ इन कठिन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करना चाहिए। किराता अर्जुनियम। देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि भी है। किरात धन अर्जुनियम ऐसे बनेगा। काव्य रचनायामपि विद्वत् सभासु अल्पे नैव चतुर्दिक्षु उद्विग्नश्च प्रतिनिवृत्ताः तस्यान्तःकरणे। ये भी देखिए आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। तस्य धन अंतःकरणे ऐसे बनेगा। तो एक ये आपका किरातार्जुनियम किरात धन अर्जुनियम, इसका और इस वाले दोनों शब्दों का आप दीर्घ संधि के उदाहरण में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर दें। भारवेः महाकाव्यस्य किम नाम। तो क्या आंसर लिखेंगे? किरातार्जुनियम। यहाँ पे केवल वन वर्ड में ही आपको आंसर देना है। भारवीम वचसा कह न प्राशंस्यत। तो क्या लिखेंगे? भारवेः पिता, भारवी के पिता। स कवि सम्मेलनेषु किम अकरोत्। काव्यम अश्राव्यत। काव्य को सुनाया यानी कविता को सुनाया। किसने? भारवी ने। भारवी ही पित्रे कथम रुष्टाः। अपमानेन। भारवी के पिता, भारवी अपने पिता पर क्यों रुष्ट हो गए, क्यों उनसे नाराज हो गए? अपमानेन, अपमान के कारण। तस्याः अंतःकरणे का उत्पन्ना महती ग्लानि। बहुत ग्लानि उत्पन्न हुई। क्यों? उन्हें शर्म क्यों आई, लज्जा क्यों आई? क्योंकि जब उन्होंने अपने माता पिता की बात सुनी कि वो उनके पिता उनकी तारीफ कर रहे हैं और उन्हें बहुत बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, इसलिए वो उन्होंने उनकी तारीफ नहीं करी भरी सभा में। तो तब ये बात सुनकर उनको, भारवी को बहुत लज्जा का अनुभव हुआ। महती ग्लानि मतलब बहुत लज्जा का अनुभव हुआ, ग्लानि अनुभव हुई। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए क्रियापदों के साथ क्रियापदों के लकार पुरुष एवं वचन लिखें। देखिए आसीत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अपठत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अर्जयेत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब आप इन सब में एक कॉमन बात देख रहे हैं। देखिए धातु से पहले अ लगा हुआ है, देखिए ठीक है, और आसीत का मतलब होता था। तो जो भूतकाल के लिए हम लकार का प्रयोग करते हैं वो होता है लंग लकार, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ जानते रहेंगे आप तो इनका वचन पुरुष भी आप आराम से सीख जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पदों में लगे उपसर्गों को लिखें। तो यहाँ पर उपसर्ग लगे हुए हैं, आपको कुछ अधिक नहीं करना है। परिश्रमेण, दो शब्द यहाँ पे परि उपसर्ग लगा है तो एज इट इज यहाँ से परि उठाकर यहाँ लिख देंगे। कुछ मात्राओं का आपको परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा है विलक्षणा,
तो देखिए वी एज इट इज उठाकर यहाँ लिख देंगे वी, उपसर्ग हो गया प्रतिनिवृत्तः, प्रति यहाँ से हटाकर यहाँ प्रति लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऐसे यहाँ लिख देंगे। नियोजितवान, तो यहाँ पे देखिए नी उपसर्ग है तो एज इट इज जैसे यहाँ पर लिखे हुए ऐसे ही यहाँ पर लिख देने, कोई मात्राओं का परिवर्तन नहीं करना है। ये प्रश्न आपका बहुत आसान होता है, तो इसका अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक विशेष दिया हुआ है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, इन तीन महाकाव्यों को वृत्रयी कहते हैं। ये वृत्रयी में आते हैं ये तीनों। किरातार्जुनीयम आपका ये तीनों ही महाकाव्य हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है महाकाव्य हैं, वृत्रयी में आते हैं। प्रश्न नंबर 5, और इसके अलावा आपको इनके विषय में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, जिससे कि हम आपको इनके विषय में और भी जानकारी दे सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब देखिए मंजूषा, ये हम कई बार बता चुके हैं आपको, ये बॉक्स जो दिया होता है इसे संस्कृत में मंजूषा कहते हैं। तो यहाँ पर पहला है आपका क नंबर पे, महाकवि भारवी आसीत। महाकवि भारवी कौन थे? राजकवि। देखिए यहाँ पे भी मैंने नंबर डाले राजकवि, यहाँ पे स्थान कम होने के कारण मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन आपको इधर यहाँ पे डॉट 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 जहाँ पर रिक्त स्थान है यहाँ पर लिखना है। स सर्वदा विद्युत सभासु, बीच में क्या लिखेंगे? सोत्साहम उपातिष्ठत, स्विषय माता पित्रोः वार्तालापम अशृणोत, यानी उन्होंने अपने विषय में माता पिता की बातचीत को सुना। देखिए यहाँ पर भी अ लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका लंग लकार का रूप है। अपमानेन भारवी अत्यधिकम रुष्ट, किस पे रुष्ट हो गए थे, किस पे नाराज हो गए थे? पित्रे, पिता पर। अब प्रश्न नंबर 6 संस्कृत में अनुवाद करें। वह नियम से विद्यालय जाता है। सः नियमेन विद्यालयम गच्छति, मैं अपने अध्यापक की प्रशंसा करता हूँ। मैं के लिए अहम स्व या निज भी लिख सकते हैं आप। अध्यापकस्य प्रशंसां करोमि। तुम घर के बाहर खड़े हो, त्वं गृहात् बहिः स्थिता तिष्ठ। देखिए यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये लोट लकार का प्रयोग किया गया है मध्यम पुरुष, क्योंकि मध्यम पुरुष का ही करता है ये, और मध्यम पुरुष की ही आपको क्रिया प्रयोग करनी है। आदेश जिसमें दिया जाता है वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। करीम कक्षा में प्रथम है। करीमः, करीम कितने? एक। जैसे बालकाः छात्राः, रामः, ऐसे ही करीमः कक्षायां प्रथमे अस्ति। प्रश्न नंबर 7, जिसके प्रति कोप किया जाता है यानी क्रोध किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पित्रे रुष्टा, किस पर क्रोध किया जा रहा है? पिता पर, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का रूप है ये पिता शब्द का, पित्रे। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरें। तो त्वम रुध्यसि, तो शब्द दिया है आपको राक्षस, जैसे होता है बालक, राम, छात्र, नर, ठीक है, तो जैसे आप बनाते हो नराय, बालकाय, छात्राय, रामाय, तो ऐसी बनेगा राक्षसाय, ठीक है। अब अगला है आपका, यहाँ पे क्या भरेंगे? इसमें राक्षसाय, राक्षस पर क्रोध करता है, तो किस पर क्रोध कर रहा है? राक्षस पर, तो राक्षस में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अहम नैव नैव कुप्यामी, मैं क्रोध नहीं करता हूँ, किस पर? हर्ये, जैसे आपका बनता है मुनिये, ठीक है, मुनि, हरि शब्द है इसमें, हरि यहाँ पर छोटी की मात्रा लगती है तो बनता है हरि, ठीक है। ऐसे ही मुनि, मुनि दोनों के रूप एक जैसे ही चलेंगे आपके, तो बनेगा हर्ये, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, क्योंकि जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आपको यहाँ पर शिक्षण संकेत है, इसमें कोई विशेष आपकी बात नहीं है समझने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।